राम राम भाई सारे ने। और क्या हाल चाल भाई सबका। आई होप सारे बढ़िया हो गए भाई और अपने एंजॉय कर रहे होगे फैमिली के साथ इंडिया में। ठीक है, हम भी भाई यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया हैं और अपने ठीक टाइम पास हो रहा है अपना भी हो रहा है। तो मैंने यार कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी, उसमें मैंने बताया था कि भाई जो यानी कि वाई पीपल आर लिविंग कनाडा, कि लोग कनाडा को छोड़ के जा क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उसका भाई मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वीडियो होता है ना यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों ने पसंद आई वीडियो, उस पर लाइक भी ज़्यादा आए, कमेंट भी, व्यूज़ वगैरह भी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो यानी कि वो कंटेंट ठीक रहा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई पीपल चलो कनाडा छोड़ कर जा रहे हैं, वो हमने वीडियो बनाई उसके ऊपर एक। ठीक है, बट सोचने की बात यह है कि जो आदमी है भाई जो छोड़ कर जा रहे हैं कनाडा ने, कोई भी है, तो वो छोड़ कर जा रहा है, दैट मीन्स कि कभी ना कभी वो कनाडा आया भी था। ठीक है, और उसकी कनाडा प्रेफरेंस भी थी, इसलिए वो कनाडा आया था, है ना। आज कुछ भाई सिनेरियो चेंज हो गया या कुछ भी है, उसको जो सोच किया था वो यहाँ पे नहीं मिला तो वो वापस आ रहा है। बट उसने यानी कि वो चीज़ क्या देखी थी कि उसने प्लान बना लिया था कनाडा का। ठीक है, तो आज हम इस अपनी वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि कोई भी बंदा है जो कनाडा आने की सोचता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है, मतलब वो क्यों प्लान करता है कि मैं कनाडा जाऊँगा। ठीक है, क्यों अपनी कंट्री को छोड़ता है, चाहे कहीं से भी आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया से ही बच्चे आ रहे हैं कनाडा में। कनाडा में हर जगह से बंदे आ रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, नेपाल से भी आ रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं, अपने एशिया तक आ रहे हैं, और साथ में यूरोप वगैरह यूरोपियन कंट्रीज से भी, यानी हर जगह से बंदे आ रहे हैं भाई कनाडा में। तो वो लोग कनाडा आ क्यों रहे हैं, यानी कि उनका रीज़न क्या है भाई कनाडा आने का, ऐसा क्या है कनाडा में। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई। उसे हाँ भाई, एक रीज़न और जो है ना मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो रीज़न है कि देखो इंडिया में अगर आप इनके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और आप वो नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपने कोई ये चीज़, यानी कि आपकी वैल्यू नहीं रहेगी उसके बाद आपके समाज में कोई भी। ठीक है, आपने कोई यानी कि ये नहीं सोचेगा कि इस बंदा इंसान नहीं समझते अपने इंडिया में सबसे। जो जो मैंने खुद बताया था कि इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे क्यों आया, उसका रीज़न यही है कि भाई अपने इंडिया में वैल्यू है काम की, बंदा की काम करे उसका अकॉर्डिंग बंदा की वैल्यू है, ना कि आदमी की कोई वैल्यू नहीं है इंसान में भाई। ठीक है, आप किसी के भाई हो, आप किसी के पापा हो, ठीक है, या फिर कुछ भी आपका रीज़न है, तो आपका लड़का आपकी इज्जत तब करेगा जब आप कुछ कामयाब हो। ठीक है, आपका भाई आपकी इज्जत कब करेगा, जब आप भी उसका एक बराबर के लेवल के दिखोगे। ठीक है, आपका भाई मान लो पुलिस में है और आप कोई कर रहे हो कि मैं भी नहीं नौकरी, ठीक है, प्राइवेट बिजनेस वगैरह, और अगर आपका लेवल मैच नहीं करा तो भाई बड़ा भाई भी छोटा भाई की इज्जत नहीं करता, छोटा भाई बड़ा भाई की इज्जत नहीं करता। ठीक है, चाहे इसने कोई इनका देगा ना, अपना इंडिया का कल्चर तो ऐसा, हम तो बहुत रिस्पेक्ट करा भाई, कैंड का मामला में है वो सारी चीज़ें। अगर आप रियल में अगर फेस करोगे इन चीज़ों ने, जब अपने मेरा लगेगा। ठीक है, और मेरा इनका यही मतलब है, क्योंकि इंडिया में बंदा की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपका भाई छोटा भाई है तो आप किस चीज़ का वैल्यू नहीं है कि छोटा भाई, आप उसने वैल्यू उससे नहीं दोगे, आप वैल्यू उसने दोगे। हाँ, उसके पास 4 रुपये हो गए ना, तो आपने छोटा भाई प्यारा लगने लग जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ ये है अपने इंडिया में पैसा की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। जबकि कनाडा में इंसान की वैल्यू है, आपका काम की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप हो, ठीक है, आप इंसान हो, यानी कि कनाडा के अगर आप सिटीजन हो तो आपकी उतनी इज्जत है चाहे आप काम कुछ भी करो मेरे भाई। सबसे प्यारी बात जो मैंने कनाडा की लगा वो यही बात लगा है। कनाडा में ये है, अगर आप ट्रक ड्राइवर भी कर रहे हो, अगर आप जैसे कि ट्रक भी चला रहे हो, या फिर चाहे आप जहाज चला रहे हो, तो जहाज का पायलट की भी इज्जत उतनी है और ट्रक का ड्राइवर की इज्जत भी इतनी है भाई। और है इस कंट्री में यह बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे आपकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पार्क में चले गए, चलो आप इंडिया में आप मान लो 30 साल के हो गए, ठीक है, आप रोड पर घूमने चले गए अपना गांव का पे, 10 4 आदमी अपने देखेंगे, सड़क की मीना कर जा, इसने कुछ ना आता जाता है, 30 साल का हो गया, आड़े हंड है, यानी कि ताने दे देंगे, आपका भीतर भीतर जी टूट जाएगा, उत्तरी का है मैं तो कुछ भी को नहीं यार, देख मैं तो इंसान, यानी वो बंदा इंसान अपना इंसान होना ही भूल जाए इंडिया में, उसे नहीं फील होने लग जाए इंडिया में कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं यार, मैं तो जीरो हूँ। ठीक है, जबकि भाई वो बहुत कुछ है, वो चलो मान लिया गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाया यार, वो गांव में रह रहा है, चलो मान लिया वो कामयाब नहीं हो पाया, कुछ तो कुछ कर रहा होगा वो, अपना भाई खेती कर रहा होगा, अपना कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई दुकान चला रहा होगा, कि यार वो काम नहीं है कि, पर अपना इंडिया में कि उस काम की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप दुकान में रह कर आप मान ली दुकान का बिजनेस भी, आपका दुकान का बिजनेस अच्छा चलेगा, आप अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हो, फिर उन्होंने देखी है दुकान कर रहा है, वैल्यू नहीं है। कनाडा में स्टोर खोल लो, अपना दुकान करो, ठीक है, छोटा मोटा कुछ भी काम करो, आपने इज्जत देंगे। आप तो पार्क में घूमने जाओगे तो दूसरा अंग्रेज देखा तो नहीं कहा ओ इसकी तो छोटी दुकान है, मैं तो कंपनी में काम करूँ, मैं तो ये काम, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, इस तो मैं बात ना करूँ। आप तो हेलो हेलो सर कैसे हो, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे, ठीक है, नहीं कि सब ने एक जैसे ट्रीट करा। अब जैसे कि मैं देख लो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, रहा मन भी कोई अंग्रेज मिलेगा तो मेरा तो हेलो करेगा, मेरा पूछेगा कैसा दिन जा रहा है, हैव ए गुड डे मेरे तो बोल कर जाएगा, मेरा की लग गया भाई, नू तो ना कहकर जानता आ गया, मिली जॉब ना मिली ना जॉब, यानी कि ताने तो ना देते एटलीस्ट। यह चीज़ भाई कनाडा की बहुत बढ़िया है।
सबसे पहला जो रीज़न निकल के आ रहा है कि आप कनाडा मूव करो तो उसका रीज़न क्या है, उसमें हम बात करेंगे। कोई भी अगर कहीं मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसने कुछ चीज़ें हैं जो उसकी कंट्री में जो है ना ठीक से नहीं मिल पा रही भाई, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो सके, तो उसकी वजह से वो सोचा है कि मैं कहीं बाहर मूव करूँगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अपने इंडिया में जैसे कि है भाई, बच्चे डिग्री भी ले लें हैं भाई, उसके बाद भी उन्हें उस लेवल की जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, लोगों की उम्र हो जाए 25-30 साल के भी हो जाए इंडिया में, उसके बाद भी यानी कि जिस हिसाब की उनकी पढ़ाई है, जिस हिसाब की उनमें टैलेंट है, उन्हें उसका अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती भाई। ठीक है, और ना उन्हें उसका अकॉर्डिंग सैलरी मिल पाती। तो ये एक रीज़न है कि भाई लोग सोचेंगे चलो यार यहाँ पर तो हमारी बात बढ़ नहीं रही भाई, क्योंकि देखो ओबियसली यार जो बालक पढ़ रहा है ना, जिस बालक को नॉलेज है, जो बालक क्लास का टॉपर है आउट है, ठीक है, या फिर एक लेवल पर है आउट है, ठीक है, और उसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करी आउट है, तो उसका मन नहीं मानता भाई छोटी नौकरी करने में, चाहे वो कोई भी इंसान है। ठीक है, अब मेरे यार बहुत, अगर यार दोस्त की भी बात करूँ या फिर मैं जिन जानूँ या फिर जिन यानी कि जो भी मेरा सर्कल है, उसमें यार बहुत मेरे ऐसे यार दोस्त हैं जो भाई बहुत मेहनती भी थे, जिनने बहुत मेहनत भी करी थी, पढ़े भी थे। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4-4 5-5 साल एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगा भी दिए अपने, और उसके बाद भी भाई उनकी किस्मत में जॉब नहीं थी, वो जॉब नहीं मिल पाई। ठीक है, उन्हें तो आज के दिन यार देखो, ना तो उन्हें जॉब मिली गवर्नमेंट जॉब, और ना ही प्राइवेट में खुद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें यूँ लगा है कि भैया प्राइवेट करके क्या फ़ायदा। क्योंकि एक देखो 12th पास आउट की थी, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि मैंने भी 12th पास आउट की, मेरे दोस्त ने भी 12th पास आउट की। ठीक है, तो उसमें से एक ने चूज़ किया भाई मैं गवर्नमेंट जॉब लूँगा, दूसरे ने सोची भाई जो पढ़ाई में ज़्यादा अपना इंटेलिजेंट नहीं था, या जिन्हें लगे कि मेरे से नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब या फिर XYZ रीजन की वजह से, उसने चूज़ किया कि भाई मैं चलो प्राइवेट सेक्टर में ही जाऊँगा सीधा। ठीक है, दो ही सेक्टर है अपने इंडिया में, तो भैया तो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट सेक्टर है। तो एक ने गवर्नमेंट चूज़ कर ली, दूसरे ने प्राइवेट सेक्टर चूज़ कर लिया। ठीक है, तो जो प्राइवेट वाला है भाई, उसने तो अपने 4-5 साल लगा दिए अपने उस काम में, धीरे धीरे भाई, जैसे कि उसने स्टार्ट किया 10 से 12 से 15 से, आज के दिन वो 20-25-30 ऐसे पहुंच गया, कर करके 4-5 साल में ग्रो कर गया। दूसरा वही सेम बंदा भाई, जो जिसने सोची कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल लगाए भाई, किसी टेस्ट में थोड़ा सा रह गया, किसी में एक नंबर से रह गया, किसी में मेडिकल में आउट हो गया, किसी में फिजिकल में आउट हो गया, यानी कि कोई भी रीज़न हो सकता है भाई, XYZ। ठीक है, सबके अपने अपने रीज़न है। तो इन केस मान लो वो नहीं कर पाया भाई कुछ भी, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाया अपने इंडिया में, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाया। तो अब देखो, दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट वो जो भाई पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, जिसने आगे भी पढ़ना चूज करा, दूसरा बालक वो जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं था, बट उसने अपना प्राइवेट सेक्टर चूज कर लिया टाइम तक, और वो उसने एक दूसरी लाइन पकड़ी, उसने एक दूसरी लाइन बात पकड़ ली। ठीक है, तो एक एज के बाद देखो 4-5 साल के बाद जब भी मिल रहे हैं, तो एक के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो भी तैयारी करने लग रहा है, जिसमें दूसरा बंदा है, मैं नहीं कहता वो बहुत बढ़िया हो गया होगा, है ना, उसकी सैलरी भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी, फिर भी एटलीस्ट वो एक लेवल पे हो गया होगा भाई, उसने एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर लिया होगा अपने फील्ड का। ठीक है, तो यानी कि मेन चीज़ है। और अब मान लो जो स्टडी कर रहा था बंदा 5 साल से, वो जो प्राइवेट सेक्टर में जाने की सोचेगा, तो उसको भी वही जॉब मिलेगी जो 5 साल पहले उसके दोस्त ने स्टार्ट की थी जहाँ से। ठीक है, और वो करने का उसका मन करेगा नहीं, वो सोचेगा यार ये बंदा, ठीक है, मैं ये काम करूँगा, ये तो मैं ये 5 साल पहले ही ना कर लेता अगर यही करना होता तो। इस ईगो के चक्कर में भाई वो ना तो वो जॉब करता है जो उसके दोस्त ने करी थी, ठीक है, ना वो कामयाब हो पाता कहीं भी, और उसकी ज़िंदगी यानी कि बीच में एक ऐसी लटक जाती है। ठीक है, फिर उसकी पूरी लाइफ ही यानी कि एक तरह से यार स्टेबल नहीं हो पाती भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं शेयर कर रहा हूँ भाई सारी बाते। तो ये एक रीज़न है भाई, उस वजह से सोचते हैं लोग कि आजकल देखो हर जगह दूसरा तीसरा बंदा यही सोच रहा है कि बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। और जो ये यूट्यूब वीडियो बना भी रहे हैं भाई, हमारा भी यही जो है बताने का यही है, क्योंकि देखो हम भी इंडिया में थे कदे, तो हमने भी सोची करते, हम भी सोचा करते भाई कब जावा ना जावा, की फ़ायदा है कि नुकसान है। तो भगवान की दया से भाई हम पहुँच गए, और है तो हमारा भी फ़र्ज़ बना है भैया कि हम भी एटलीस्ट चलो हम किसी की यानी कि हेल्प करनी चाहिए जिस तरह भी हम कर पाओ। ठीक है, कोई पैसे दे कर सके, कोई कुछ दान करके कर सके, कोई कुछ करके कर सके, तो हम भी भाई जो हम अपना एक्सपीरियंस एटलीस्ट हमारा जो अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो तो शेयर करे सका, इतना तो हम करे सका भाई। ठीक है, उसमें चल हमारा भी फ़ायदा है, हमने भी 2 व्यू आ जाएंगे चैनल पर। ठीक है, कुछ भी है तो हमारा भी फ़ायदा है उसमें, और जो भाई देख रहे हैं उनने भी थोड़ी नॉलेज मिला इस चीज़ से। ठीक है, तो यानी कि इंडिया में जो बालक स्टेबल नहीं हो पाते, उन्हें जितने भी अपनी पढ़ाई कर रखी है उसका अकॉर्डिंग उन्हें जॉब वगैरह नहीं मिल पाती, तो उसके बाद वो प्लान करे बाहर जाने का। तो बाहर जाने खातिर भी भाई बहुत सारे ऑप्शन है। देखो आदमी दुबई भी जा सके, सिंगापुर भी जा सके है, कनाडा भी जा सके है, USA भी जा सके है, UK, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी कंट्रीज़ है यानी कि। तो इतनी सारी कंट्रीज़ में तो है, मैक्सिमम जो बालक है उनकी पहली प्रेफरेंस कनाडा क्यों है, लोग कनाडा ही क्यों आना चाहें, यानी कि जगह तो और भी बहुत है दुनिया में। ठीक है, 206-7 देश, कितने देश हैं भाई दुनिया में, 200+ कंट्रीज़ हैं, तो कहीं भी जा सके बंदा, कनाडा ही क्यों चूज़ करें। तो कनाडा का देखो सबसे पहला रीज़न मैं बताऊँ आपने, अगर हम अपना अकॉर्डिंग लेके चलें तो देखो, मान लें आप इंडिया में ही हो, जैसे कि मैं था भाई, तो मैंने वहाँ पे क्या फील करा। देखो अगर पोल्यूशन की भी बात करें हम,
हवा की अगर हम बात करें सबसे पहले तो, क्योंकि आदमी ना हवा पानी ये तो चाहिए, ठीक है। तो हवा की बात करें तो भाई अपने इंडिया का जो पोल्यूशन है, दिल्ली का, गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव छोड़ो, रोहतक का भी मैं इंडेक्स शेयर करूँगा भाई, ऐसे नहीं कि अभी मैं वीडियो में ही, ठीक है। तो वो देखो यार रोहतक का, और जो उसकी एयर की अगर क्वालिटी आप चेक करोगे तो भाई उनमें इतना पोल्यूशन है, यानी कि इतना पोल्यूशन है। तो अपन इंडिया में रहो तो अपन उसको चीज़ फील नहीं होती, अपन लगा है कि आदत सी हो जाए, अपन हैबिचुअल हो जाए उस चीज़ के, तो अपन वो चीज़ फील नहीं होती, ठीक है। बट अगर वही किसी को कोई बीमारी होगी, ठीक है, या कुछ ऐसा उसका उसके हेल्थ इशू हो गया, तो उसने वो चीज़ फील होने लगा है कि हाँ देखो यार कितना बुरा यहाँ का जो पोल्यूशन वगैरह हो रखा है, या फिर एक एज के बाद उन्हें फील होने लगा है देखो कितना यहाँ का एयर पोल्यूशन वगैरह हो रखा है। तो ये कंट्री तो बढ़िया है नहीं। उसमें भाई हर कोई तो ये है नहीं कि हवा गंदी होगी तो, या फिर पानी ख़राब हो गया तो चलो कहीं बाहर चलते हैं, कनाडा चलते हैं, हर कोई तो नहीं आ सकता। बट जिनके पास ऑप्शन है, ठीक है, जो एक एज में है, जैसे कि अभी है आप 20-25 की एज में हो, तो आप प्लान कर सको भाई आपके अंदर के सही है के गलत, आप चूज़ कर सको, ठीक है। आपने उसमें वही हैबिट बना कर रखनी है, या फिर आपने कहीं दूसरी जगह निकलना है, तो उसमें कई बार प्लान बना लें कि भाई जब हम कुछ बढ़िया कर सकें तो क्यों अपनी ज़िंदगी बुराई ख़राब करें ना, हम भी कुछ और करें, हम भी आगे बढ़ें। तो वो एक एक्शन ले हुए हैं, ठीक है। तो कनाडा का अगर हम हवा की बात करें और वाटर की बात करें भाई यहाँ का, ठीक है, क्वालिटी की बात करें तो देखो मेरे यहाँ का जो एयर का इंडेक्स है, एयर क्वालिटी का AQI जो है यहाँ का, वो 2 है, ठीक है, 2, 3, 4 इतना ही रहा है, ठीक है। और अगर हम दिल्ली की छोड़ो रोहतक की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 100 है। दिल्ली का तो मेरे ख्याल से कई कई बार 300 भी चला जाओ है, तो कि 3 है कि 300 है, ठीक है। बहुत डिफरेंस भाई उस चीज़ में, ठीक है। वो चीज़ अपन ये फील नहीं जो है ना वो नहीं होती, अपन एहसास नहीं होता उस चीज़ का। बट लॉन्ग टर्म में चीज़ दिखा है, देखते हो कि इंडिया में भाई नई नई बीमारी लॉन्च होने लग रही, कभी कैंसर होने लग गया, दूसरा बंदा कभी किसी का हार्ट अटैक आने लग रहा है, कभी किसी कीमिया आने लग रहा है। तो ये सब यानी कि ऐसा रीज़न नहीं है कि भाई इसकी वजह से बड़ा काम है, बट ये एक रीज़न ये भी है कि भाई आपने जो इन्वायरमेंट है, हवा है, पानी है। कनाडा का जो है ना पूरी दुनिया में 7% जो प्योर वाटर की सप्लाई हुआ कनाडा का हुआ है, ठीक से। तीसरा नंबर का जो कंट्री है पूरी दुनिया में, रसिया और ब्राज़ील 2 कंट्री ऐसी है जिनमें वाटर की जो प्योर वाटर है वो ज़्यादा है। उसके बाद तीसरा नंबर कनाडा का है। तो इस मामला में देखा जाए तो हवा और पानी भाई, क्योंकि अब इसी बात है कि पैसा वैसा सब कमा लेंगे, इंडिया में भी कमाओ कितने भी कमाओगे, ठीक है। और हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा उस चीज़ में। अगर आप कनाडा अगर मूव करो तो अपनी ये चीज़ यहाँ पर बहुत बढ़िया मिला है, दोनों की दोनों चीज़, ठीक है। लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है कनाडा का, चलो ये चीज़ ठीक है। अपने इंडिया वाले के मन बेरा वहीं चीज़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हवा गंदी भी है। उन मान लो चलो एग्जाम्पल की बात करूँ, एक दिल्ली है एक मुंबई है। मुंबई का मान लो पोल्यूशन ज़्यादा है और उन्हें उठाए 50,000 रुपये मिले हैं। दूसरा है मान लो दिल्ली में 50 मिले हैं, 50,000 सैलरी है उनकी और पोल्यूशन है। दूसरा उन वही रोहतक में 20,000 मिले हैं बट पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना वाले सोचेंगे देखी जाएगी सेहत की बेशक कमी हो जा, दिल्ली में ज़्यादा काम करेंगे, हमने सैलरी ज़्यादा चाहिए। तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि यह लिखा तरी रीज़न है भाई आने का, कि यह खतरी कुछ भी रीज़न नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करे है। तो उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है भाई इमिग्रेशन। कनाडा का जो इमिग्रेशन है वो भाई बहुत ज़्यादा आसान है अगर हम बात करें तो, दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करा तो यहाँ पे आना भी आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और या फिर यूएसए आप जा रहे हो तो अपने इंटरव्यू भी क्रैक करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो फाइल है वो भी एक एक पॉइंट उसका चेक होगा आपका पूरा प्रॉपरली। तो वो काफ़ी मुश्किल है भाई, ठीक है। अगर आप स्टडी में थोड़ा गैप वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका तरह मुश्किल है कहीं और मूव करना, जबकि कनाडा में आना काफ़ी हद तक आसान है। तो लोग अपनी पहली प्रेफरेंस कनाडा ही रखें कि हम कनाडा जाएंगे तो चांसेस है कि हमारा वीज़ा अप्रूवल ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए लोग कनाडा ने चूज़ करें कि इमिग्रेशन की वजह से। तो ये रीज़न हो गया भाई। दूसरा, जब आप अगर आप आ गए कनाडा में, इमिग्रेशन कर लिया आपने, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया भाई। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो आप सोचते हो कि हर कोई वीडियो बना रहा है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा में जो सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। देखो भाई जॉब नहीं है वो चीज़ ठीक है, बट अगर हम बात करें ना, ये सब जो जितनी बात चल रही है वो सब ये बात वो कर रहे हैं जो नए नए कनाडा आए हैं, ठीक है। जो कनाडा तो 2-3 साल तक रह रहा है वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाई जॉब नहीं मिल रही या फिर मैं बेरोजगार बैठा हूँ 3 साल तक, उसने पक्का जॉब मिल पाओगी, ठीक है। जो भी यह वीडियो बना रहा है उस बालक ने तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, गणा साल, 1 साल तक नीचे नीचे के जो बालक है, ऐसा कोई एक बंदा मन दिखा दो जो उन्होंने कहते हो मैंने कनाडा आए हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए और मैंने कोई जॉब नहीं मिली अब तक। हर बंदा ने जॉब मिल जाए भाई एक टाइम के बाद, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग का फेज में थोड़ा जॉब्स का पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो थोड़ी कम हो रखी हैं, इस वजह से लोग यहाँ से आकार मचा रखे हैं भाई कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, वो चीज़ है भाई। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो इंडिया के कंपैरिजन में भाई कनाडा में ज़्यादा है। आप इस बात का आइडिया इस चीज़ का लगाओ कि जहाँ की पॉपुलेशन कम होगी, एरिया बड़ा होगा, वहाँ पे जॉब्स भी ज़्यादा होंगी भाई, ठीक है।
कंपनीज़ भी हैं यहाँ पे, आईटी सेक्टर वगैरह भी, यानी कि हर तरह की जॉब्स यहाँ पे हैं। बट यहाँ पे कनाडा में क्या है कि भाई, इंडिया में क्या है कि आपकी सिफारिश चलती है, ठीक है, आपका रेफरेंस चलते हैं। कनाडा में भी चलते हैं, मैं नहीं कह रहा कनाडा में नहीं चलते, कनाडा में भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। बट कनाडा में भाई इनकेस आप पे कोई स्किल है ना, ठीक है, इंडिया में आपके पास अगर स्किल भी है तब भी आपको उसके अकॉर्डिंग भाई ना तो उतना आपका पे रेट मिलेगा उसका, ठीक है, ना उतनी सैलरी मिलेगी। बट कनाडा में अगर आपके पास स्किल है कोई भी, ठीक है, आप कुछ भी स्किल जानते हो, तो भाई आपकी इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, यानी कि हद से ज़्यादा वैल्यू मिलती है भाई आपको। अगर आपको कुछ भी काम आता है तो ठीक है, आप हद से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, कभी बेरोजगार नहीं रह सकते कनाडा में, अगर आपके पास कोई स्किल लेके आ रहे हो तो। ठीक है, तो इसलिए लोग जो स्किल्ड हैं भाई, जिनको काम आता है अपना, जिनको अपने आप पे काबिलियत पे भरोसा है भाई, वो कनाडा चूज करते हैं और कनाडा आके बढ़िया कामयाब भी होते हैं। ठीक है, पक्का कामयाब होते हैं, कोई चांस ही नहीं है कि उनको उनमें स्किल है और तभी यहाँ पे आके कामयाब नहीं होंगे, 100% होंगे भाई। ठीक है, एक ये चीज़ है भाई, जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कनाडा में ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो भाई कनाडा में देखो, कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्ट करे उनके लोगों ने हर चीज़ में। ठीक है, मान लो यहाँ के लोग जैसे कि ड्रगी भी हैं, ठीक है, ड्रगी वगैरह, ड्रगी यानी कि जो ड्रग्स वगैरह लिए इस टाइप का, उनके अकाउंट में भी सरकार जो है ना कुछ पैसे अपनी तरफ से डाल रहा है कि भाई तुम कुछ भी करो तुम, ठीक है, तुम ड्रग ये करो, नशे करो, कुछ भी करो, ठीक है, एटलीस्ट हमारे सिटीजन हो, हमारी कंट्री में तुमने जन्म लिया है तो हम थारी हेल्प कराएंगे। ठीक है, तो उनका अकाउंट में भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ के सिटीजन है। और दूसरी बात, जब भी जैसे कि कोई मान लो पैंडेमिक आ गई, जैसे कि कोरोना की आ गई थी अपने, तो उस टाइम भी कनाडा की जो गवर्नमेंट थी भाई, उसने हर जो यानी कि यहाँ का सिटीजन था उनके अकाउंट में, या फिर पीआर वगैरह वाले के भी मेरे ख्याल से डाले थे, तो हर एक अकाउंट में 2-2 हज़ार डॉलर डाला करती गवर्नमेंट। ठीक है, बस का किराया वगैरह सब कुछ फ्री कर दिया था। यानी कि अगर कुछ भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम वगैरह आए हैं तो सरकार भाई अपने जो इनके सिटीजन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेप ले है और उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, स्टेबल है, यानी कि यहाँ पे इनका अगर हम बात करें इनका बजट वगैरह पूरा बढ़िया है भाई। ये नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है या कोई ऐसी महामारी वगैरह इनकेस कुछ आ गई तो ये हेल्प नहीं कर पाएंगे अपने जो भी इनके सिटीजन है, इनके पास काफ़ी पैसा है भाई और ये हेल्प भी कर रहे हैं उस चीज़ में। ठीक है, सपोर्टिव है भाई ये बहुत ज़्यादा। तो एक यो भी रीज़न है भाई, अगर आप कल को यहाँ पे आ गए, इमिग्रेशन वगैरह आपका हो गया, तो आपकी काफ़ी हद तक अपने यानी कि आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जिसमें अगर कल ना कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट आपका साथ खड़ी होगी, उस चीज़ में आपकी हेल्प करेगी, आपने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद भाई सबसे बड़ा जो मेन रीज़न निकल के आता है, देखो कनाडा में जिस जो सबसे मेन जो 90% लोग कनाडा को चूज करते हैं, उसका रीज़न ये है कि कनाडा में सेटल होना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, यानी कि पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी। अगर आप कनाडा में आ गए तो भाई आप गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है कि आप जैसे स्टूडेंट पे आए हो, उसके बाद आप भाई अपना वर्क वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद, और वर्क के बाद आपका पीआर के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले और भी ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हो गए, बट यानी कि ख़त्म हो गए। अगर कंपैरिजन हम करेंगे किसी दूसरी कंट्री से तो अब भी बहुत ज़्यादा है, और कनाडा में पीआर होना काफ़ी हद तक ईजी है भाई। ठीक है, तो इनकेस अगर आप एक बार पीआर हो जाते हो कनाडा में, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिटीजनशिप लेना, सिटीजनशिप भी एक बड़ा पॉइंट है भाई। देखो, अगर आपने पीआर मिल गई, उसके बाद आपने 5 साल पीआर का स्टेटस पर रहना पड़ा है, उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सको। और जैसे ही आपने सिटीजनशिप मिल गई तो यानी कि आपका कनाडा का पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद अपने बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट मिलेंगे। देखो, अपना पास इंडिया का पासपोर्ट है, ठीक है, तो इंडिया का पासपोर्ट हमने कितने ज़्यादा बेनिफिट मिले यार, हम कितनी कंट्री ट्रैवल कर सकें आप खुद देखो, बहुत ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल वगैरह नहीं कर सकते है ना, हमें वीज़ा लेना पड़ा, हम कहीं भी जावा तो। जबकि कनाडा का अगर आपने वीज़ा मिल गया तो 188 कंट्री है भाई, आप कहीं भी जा सको वीज़ा फ्री अराइवल होगा आपका, अपना कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। इसके अलावा बात करें आपका एजुकेशन, आपके जो भी बच्चे होंगे कनाडा में, ठीक है, उनका 12th तक का फ्री एजुकेशन है, 12वीं तक की फ्री एजुकेशन है। 12वीं के बाद भी अगर वो इंटेलिजेंट है, अगर वो पढ़ाई में होशियार है, तो उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया स्कॉलरशिप मिले हैं। ठीक है, उनकी फीस काफ़ी हद तक कम हो जाए। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, आप कोई भी है बंदा, किस क्या खैतर कमा हुआ है, अपने बड़का खैतर कमाता हुआ, चाहे वो कोई भी है धरती पर, वो सब नू चाहें कि भाई हमारे बड़ा कल अच्छे कामयाब हो जाए, ठीक है, हमारे या फिर अकल हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाओ तो हमने भाई बढ़िया हेल्थ केयर मिले, ये चीज़ें हैं ना। तो एजुकेशन देखो, अब छोटा सा आइडिया मान को चलो, आप इंडिया में हैं तो एक बालक की अगर हम बढ़िया स्कूल में एडमिशन करावा, कम से कम भी फीस मान कर चलो 10,000 रुपये फीस। ठीक है, नॉर्मल है भाई आज के दिन। अगर आप कहीं भी बढ़िया कॉलेज में स्कूल में एडमिशन करा रहे हो बच्चे का, फर्स्ट यूकेजी एलकेजी तक फीस इतनी स्टार्ट हो जाए आज के दिन, तो और बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी तो बढ़ेगी। एवरेज 10,000 भी मान के चलो आप, तो 10 ढाई 120, तो यानी कि 1-1.5 लाख रुपये साल का हो गया। उसके बाद भाई उसका ड्रेस का भी है, एडमिशन फीस भी है, और भी बस का किराया भी है, यानी कि सारा कुछ मैनेज करके चला तो 2 लाख रुपये आप कम से कम साल के बालक के मान कर चलो। ठीक है, वो 2 लाख रुपये आपके हर साल कनाडा में बचेंगे, आपका बालक फ्री पढ़ सके। वही मान लो आपके 2 बालक हैं तो 2-2 4 4 लाख रुपये आप साल के बचा सको। ठीक है,
अब 4 साल के बचाओगे 12वीं तक पढ़ेगा, 12 चौक 48, 50 लाख रुपये सीधे सीधे बचा लिए हमने। हर चीज़ यह नहीं होती कि भाई आपकी गोज में कितना पैसा है, वो चीज़ जरूरी नहीं है। क्योंकि दुनिया देखो, कनाडा हुआ है, कनाडा सब ये सोचो यार कनाडा में कुछ है ही नहीं, हमने 30-40 लाख रुपये लगा दिए आड़ आड़ कहतर, कद हमारे पूरे होंगे, ये हमारे वापस कब आएंगे, वापस आना, ये चीज़ नहीं, जरूरी नहीं कि मैंने 50 लाख लगा दिए तो 50 लाख हमारे गोज में गल जब भी हमारे 50 लाख पूरे होंगे। आप वो चीज़ देखो, आपने जो लाइफस्टाइल मिल रहा है, अपना अच्छा घर मिल रहा है, अपना अच्छी गाड़ी जो है ले लिया यहाँ पे, आपके बालक अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका दूसरा आपका हेल्थ केयर फ्री हो जाए कनाडा में आके भाई, ठीक है। हेल्थ केयर लोग नहीं कहे कनाडा का हेल्थ केयर खराब है, कनाडा का हेल्थ केयर खराब है, ठीक है। मैं खुद भी कहूँ भैया बात, कनाडा का हेल्थ केयर बहुत खराब है, बट भाई फ्री में जो चीज़ मिल जाए वो खराब भी बढ़िया लगे अगर है, इस बात का भी अपना बेरा होगा, ठीक है। अपने इंडिया में मान लो आपको कुछ ऐसा हो गया, भगवान ने अगर कोई बीमारी होगी, आपने जितनी इनकम कमाई है ना जिंदगी की, जाती नू चुटकिया में जाएगी, चुटकिया में, ठीक है। आदमी एक बार बीमार होकर मेडिकल में चला जाओ, खाते खाली होते दिखे हैं। कनाडा में की है भाई, अगर बीमार भी हो गए ना आप, अगर आपकी सिटीजन बन गए यहाँ के एक बार, तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी फ्री है, यानी कि मोस्टली चीज़ें जो आपकी फ्री हैं, काफ़ी तो गवर्नमेंट फ्री कर दे हैं भाई। जैसे कि स्टेट का अकॉर्डिंग वाला हरियाणा गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे प्रोविंसीज हो, प्रोविंसीज फ्री कर दे हैं। बाकी थोड़ा बहुत कुछ बचा जैसे डेंटल वगैरह का, वो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयर जो आपका है, वो एम्प्लॉयर की ओर तो फ्री हो जाए आपका, यानी कि आपका हेल्थ केयर फ्री हो जाए। तो ये दो जो बेनिफिट है भाई, मेरे ख्याल से यही काफ़ी है, किसी ने भी मजबूर करने खातर। आपकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी, आपका हेल्थ केयर फ्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों बहुत बड़े पिलर हैं भाई, आदमी ने बहुत ज़्यादा जो है ना जरूरत है इन चीज़ों की, ठीक है। कल का आपके बालक अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपने जो अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है ये चीज़ें जो आपने मजबूर करना कनाडा आने पर, और यहाँ पे बढ़िया भाई ये चीज़, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से सारी बात इकोनॉमी की हमने बात कर ली भाई, उसके अलावा हेल्थ केयर वगैरह की बात कर ली, एजुकेशन की बात हमने कर ली, इमिग्रेशन की बात हमने कर ली, ठीक है, हवा पानी की हमने बात कर ली। तो यार मेन यही चीज़ें हो, यही आदमी ने चाहिए भाई। आप खुद कंपेयर करके देखो, आप इंडिया में हो और एक आप फील करो कि जैसे कि मैं कनाडा में हूँ, एक आप यहाँ पे हो, तो एक आप खुद फील करो, एक आपने जो एजुकेशन वहाँ पे मिल रही है, एक जो आपका हेल्थ केयर वहाँ पे मिल रहा है, एक जो हवा आप वहाँ पे ले रहे हो, एक पानी जो आप वहाँ पे पी रहे हो, ठीक है। यार मैंने खुद ये चीज़ फील कर रखी है जब भी मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ भाई। मेरे गांव का खुद का पानी आजकल जितना जो पानी, जिस नलका का पानी बढ़िया होया करता है ना, आजकल उस नलका का पानी भी खारा हो रहा है, खारा के पीने जोगा भी नहीं रह रहा है, वो ना कोई पी भी नहीं सकता, ऐसा पानी हो रहा है, ठीक है। लोग कोई कुआ का पानी लेकर हुआ है, कोई कितना पानी लेकर हुआ है, इतना मुश्किल हो रहा है। कनाडा में एक आप टूटी ऑन करो, ठीक है, अपना नल जो है ऑन करो और अपना बढ़िया प्योर पानी लो सीधा ही, कितना बढ़िया यार। ये चीज़ अगर सोचा है ना कोई, तो नहीं सोचेगा कि हवा पानी का क्या फ़र्क पड़ा है, हवा पानी का कि नू है कि साई मिल जाओ। तो भाई सोचने की चीज़ अलग है, बट फील करोगे ना तो बहुत डिफरेंस है इस चीज़ में भी, ठीक है। खाली यही नहीं कि पैसा कमाने के पीछे मत भागो कि पैसा 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 भी है यार। कनाडा में अगर आप आओगे और कनाडा अगर इंडिया के अकॉर्डिंग आप चेंज करके देखोगे, कनाडा की करेंसी देख लो और इंडिया की करेंसी देख लो। कनाडा की $1 अगर आपने कमाया तो 62 रुपीज़ हो गए इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। यानी कि अपना अगर दिन के मान लो 200 भी कमाए हैं तो इंडिया के 12,000 हो गए वे। तो आप इंडिया कंपेरिजन में पैसे भी कमा लोगे, ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं है। पर यार अगर आप चाहो कि मैं एक बार आज आ गया और 1 साल के भीतर ही मैं सब कुछ चेंज कर दूँ, थड़ फुथड़ कर दूँ, गाँव में रुका पड़वा दूँ, तो इतना कुछ ना सोच पाओ भाई। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, आप धीरे धीरे सेटल होगे, अपनी जॉब मिलेगी, ठीक है। आपके वर्क स्टूडेंट हो तो शांति रखो भाई, स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा शांति रखनी चाहिए, मैं तो नहीं कहूँगा। थारा काम पढ़ाई का है, जैसे कि कोई मैं भी हूँ अपना स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मतलब है कि स्टूडेंट बस इतना पढ़ो भाई अपने, ठीक है। कोई काम मिल जाए तो करो, ना मिल जाए तो भाई गवर्नमेंट ने जब तक आपका स्टेटस स्टूडेंट का है तो गवर्नमेंट हर ठेका नहीं ले रहा क्या, ठीक है। गवर्नमेंट ठेका जब लेगी तब सिटीजन हो जाओगे, रह जाओ तो क्या भी सको कि देखो हम सिटीजन हो गए, अब भी काम नहीं मिल रहा हमने ना। तो गवर्नमेंट भी और सिटीजन, ऐसा कोई सिटीजन भी नहीं पाऊंगा कनाडा का जो यहाँ का यानी कि रहने वाला है और उसको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही भाई। हर एक को जॉब मिलती है, हर एक को, ठीक है। ये जॉब का जो रोना पीटना है कुछ दिन का ही है, थोड़े बहुत दिन का, 5-6 महीने का, साल भर का गणा तो गणा, ठीक। साल भर का भी मैं बताऊँ, मेरे भर का जिसका कर्म भाई घने माड़े हैं, जिसने उन्होंने लगा भाई मन तो मुश्किल सौदा है, उसके अंतर भी मैं बताऊँ उसने भी मिल जाएगी धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई अगर हम बात करें तो, इसलिए लोग कनाडा आना पसंद करें और यही रीज़न है कि मैं भी कनाडा आ गया था, ठीक है। और कोई पॉइंट हो तो यार आप शेयर कर दियो भाई उसके, यार मैं वीडियो बनाता बनाता भूल भी गया हूँ भाई, कुछ ऐसा मैं लिख कर अपना कंटेंट बना के वीडियो नहीं बनाता कि स्पेशली मैंने लिख लिया और फिर वही चीज़ बताऊँगा आपने। जो चीज़ मैं यानी कि फेस करूँ, जो मैं देखूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करूँ, उन चीज़ों के ऊपर मैं अपनी वीडियो बना दूँ सिंपल सी एक। तो ये चीज़ें हैं भाई जो मैंने लगा कि अपने इंडिया में नहीं थी, कनाडा में है, और ये बेनिफिट है जो हमें कनाडा आकर मिलेंगे। तो आप खुद चूज कर सको भाई, आपका ही ऑप्शन है, आपने आना है नहीं आना है। बट ये वो सारे रीजन है जिनकी वजह से लोग कनाडा आना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और आप मैंने भी बताइए यार, आप कनाडा आना चाहो कि नहीं आना चाहते, आपने किसा लगे कनाडा के बारे में देख कर ना। तो जो कुछ भी है अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कियो भाई।
ठीक है। और जो यार जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं कई, जैसे अगर मैं जैसे कि अपना एनालिटिक्स चेक करता हूँ ना चैनल का, तो उसमें जो मैक्सिमम व्यूवर्स जो होते हैं वो आते हैं कि फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं भाई। तो यार वो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स जो है ना भाई, इनसे रिक्वेस्ट है एक बार यार, अगर अपनी वीडियो थोड़ी सी भी बढ़िया लगे ना, मैंने कहा था ज़्यादा बढ़िया लगा है, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया तो खुद मन नहीं लगती, थोड़ी सी भी बढ़िया लगा है तो चैनल ने यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, ताकि अपना भाई दोबारा वीडियो देखने मिल सके, दोबारा मेरा फेस देखने मिल सके। ठीक है। तो राम राम भाई सारे ने, जो था आज का व्लॉग में।